हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जो लोग काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि जो इतने टाइम से जुड़े रहे। एंड आई प्रॉमिस कि अभी आने वाले टाइम पे मैं रेगुलर इंटरवल पे होपफुली वंस अ वीक कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। So, before I go to the topic, today's topic, I just wanted to share a few facts. मैंने इस चैनल में मुश्किल से 6-7 वीडियो डाले थे, वो भी काफ़ी टाइम हो गए। एंड एक पर्टिकुलर वीडियो जिसका टॉपिक था हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वही आप लोगों ने सबने बहुत पसंद किया। उस पर एज़ ऑन डेट 20,000 प्लस व्यूज़ है। और मुझे ये चीज़ पता है कि उसी वीडियो के वजह से ही सबसे ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े हैं। आई थिंक एज ऑफ नाउ देयर आर 400 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल बिकॉज ऑफ दैट वीडियो, जो कि मुझे समझ में आता है बिकॉज उसी से मैक्सिमम व्यूज़ है। और उसके बाद सब्सक्राइबर्स जो आए हैं 400 प्लस एंड 20,000 प्लस व्यूज़ उसी वीडियो पे है। एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ह्यूमिलिएशन एंड हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट मोस्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल हैरेसमेंट अगेंस्ट गर्ल्स, नॉट दैट। मेंटल ह्यूमिलिएशन हैरेसमेंट जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, लड़का लड़की, उसी पे मेरा वीडियो था। और उन्हीं लाइंस पे मुझे और भी वीडियोस बनाने थे। इनफैक्ट मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि आई विल बी कमिंग अप विद ए सीरीज़, अभिमन्यु नाम दिया था मैंने, अभिमन्यु सीरीज़, जिसमें मैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करूँगा विदाउट रिवीलिंग द नेम्स। बट समहाउ मैं वो कर नहीं पाया बिकॉज आई गॉट occupied with some personal stuff over last few years. But अभी ज़रूर मैं उसको करूँगा because I really got motivated by the response that I have got from you guys and I really thank you all कि आप लोग जुड़े हैं और बने हुए हैं। 400 से ज़्यादा लोग जो चैनल पे हैं। छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जिस पर्पस से, जिस वजह से मैंने ये चैनल बनाया था, वह मैंने एक्चुअली अभी कुछ डाला ही नहीं है उस, मतलब नॉट even 1 or 2%. What I have put up is hardly 2%. एक ही वीडियो है जो कि सबसे पॉपुलर रहा, उसके वजह से अब आप लोग आए हैं। तो मैं कहूँगा कि जुड़े रहें। आने वाले टाइम पे मैं बहुत जल्दी से जल्दी जो भी कवर करना था, जिस वजह से मैंने ये चैनल बनाया था, आई ट्राई कि वो सब जल्दी से जल्दी इस चैनल पे कर दूँ लोड, ताकि मैं आई कैन मूव ऑफ विथ माई अदर स्टफ, बिकॉज मैं बहुत रेगुलरली तो डाल नहीं पाता वीडियोस। बट आई रियली वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ़ यू जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। और जो लोग नए हैं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू द चैनल। आई एम देव एंड आई हैव यू कैन रीड माई डिस्क्रिप्शन, सो आई वोंट गो इनटू दैट। सो जो नए हैं उनको बस ये बता दूं कि एक मैं डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूंगा, कमेंट्स में नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि एक जो मेरा वीडियो है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के वजह से ये चैनल चल पड़ा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक यू एनीवेज। सो अभी सभी के लिए, अभी आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास बहुत उस पर्टिकुलर वीडियो पे बहुत कमेंट्स आते थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पे एज वेल एज बहुत लोगों ने मुझे मेल डाल के भी मुझसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू सिमिलर थिंग्स, सो प्लीज़ सजेस्ट। तो मैंने बहुत लोगों को पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्ड बैक किया है। कई लोगों के साथ, वेदर इट इज़ बॉय और ए गर्ल, both irrespective of the genders, people have reached out to me, and both these people were working with very good organizations, multinationals, based out of various locations, whether Bangalore or Hyderabad or across India. So मैंने लोगों को रिस्पॉन्ड बैक किया एंड
बताया मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन हो सकता है ना। वो तो मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्ड कर दूँ, और अगर लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है कुछ और किसी ने मेल पे लिख, मैं बोलता हूँ मेल पे लिख दो मुझे, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। हमेशा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता 1-to-1 लेवल पे सबको मेल लिखना, इसलिए मैं मेरी कोशिश ये रही है और अभी गोइंग फॉरवर्ड यही रहेगा कि जो भी आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछते हैं या मुझसे शेयर करते हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट एंड शेयर दैट अप्रोच आई विल टेक गोइंग फॉरवर्ड। सो आज का टॉपिक, गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, मैं बहुत टाइम यूट्यूब पे था नहीं, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो 2-3 ऐसे लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि पीपल आर गोइंग थ्रू हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, एचआर को मेल डाल रहे हैं, रिस्पॉन्ड बैक नहीं हो रहा है, तो क्या करना है क्या नहीं। सो मुझे लगा कि आज ये वीडियो एक मुझे बना लेना चाहिए, उसके बाद मैं अपने नॉर्मल जो प्रोसेस है उसमें वीडियोज़ आगे डालता रहूँगा। सो what I want to share today is 3 things, primarily 3 things. एक मच्छर है यहाँ पे, mosquitoes. So 3 things, 3 steps I would say, जो आप फॉलो कर सकते हैं इन जनरल। मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आप जिससे कि आप इस तरह के ह्यूमिलेशन या हैरेसमेंट से बच सके, या बच नहीं सकते तो कम से कम कैसे कब एग्जिट करना है, क्या। सो माई टेक इज़, एंड यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन कमेंट्स के आपको क्या लगता है, आप एग्री करते डिसएग्री, या व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव। सो फर्स्ट थिंग, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लीडर जो है वो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है आपकी तरफ, किसी तरह का पार्शलिटी हो रहा है, या काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन शुरू नहीं हुआ है बट इनिशियल स्टेज आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, थिंग्स आर नॉट राइट। सो व्हाट आई वुड से कि वो जो ट्रिगर्स है ना, वो जो सिम्टम्स है, उसको आप टाइम पे उसको आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू प्रोसेस दोस सिम्टम्स, या जो ट्रिगरिंग फैक्टर से जो आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक नहीं है। कई बार होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये चलो छोड़ देते हैं। बट आई वुड से कि जो कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होता, तो अगर इनिशियल फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर तो कुछ होना शुरू हुआ है, आपको इनिशियल स्टेज में उस चीज़ को समझना होगा एंड देन डिसीजन लेना होगा कि कैन यू लिव विद दिस और यू कांट। सो व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, दिस इज़ दैट। अगर आपके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर में एंड ऑल दैट, फिर तो आप ठीक है इग्नोर करो। बट अगर आपको लगता है कि भाई नहीं लग रहा है, लीडर ठीक नहीं लग रहा है, सो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप काम करते रहो आराम से, ज़्यादा पंगे मत लो, एंड जॉब ढूंढते रहो, और मिल जाए तो निकल जाओ। ये एक है पहला स्टेप। अब दूसरे पे आते हैं कि मान लो ऐसा हुआ नहीं, आपने टाइम पे आपने इग्नोर किया इन साइंस को या इन सिम्टम्स को, और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए जहाँ पे कि एक्चुअल में ह्यूमिलेशन शुरू हो गया है। अब आप क्या करेंगे? इसमें भी 2 चीज़ है। अगर तो आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली वाले हैं, XYZ फैक्टर्स, यू हैव टू लिव विथ इट, उस पर मैं जा नहीं रहा, वो उस पर कभी अलग वीडियो बनाएंगे। बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ वो लोग, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जो लोग मेरे चैनल्स पे आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो मेल्स, जैसे मैंने बोला कि इस तरह के लोग आए हैं जिनके साथ ह्यूमिलेशन हैरेसमेंट हुआ है, एंड इट्स लाइक थिंग्स हैव गॉन टू द HR अप टू दैट लेवल, एंड दे वांट टू दे आर गेटिंग हैरेस्ड। सो उसी लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको कि दे हैव टू लिव विद इट, वो तो छोड़ देते हैं। अब अगर आप इस सिचुएशन में है कि यू कैन मूव ऑन, यू कैन चेंज योर जॉब्स, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, मोस्टली जो थोड़े जूनियर लेवल पे हैं यंगस्टर्स है, जिनकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिनकी बहुत मजबूरी है, उनकी बात अलग से करेंगे कभी। सो अभी अगर पहला वाला स्टेप आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, आपको जॉब नहीं मिली इनिशियली, आपने चेंज करना, ये सब आपने सोचा नहीं, और दूसरे स्टेज पे आ गए कि ह्यूमिलेशन शुरू हो चुका है थोड़ा बहुत, तो अभी यू हैव टू टेक ए कॉल कि आप कितना टॉलरेट करोगे। वो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता जाता है। इफ़ यू मतलब दिस इज़ व्हाट हैपेंस, अगर जिनको एक्सपीरियंस है वो समझेंगे।
एंड जितना आप टॉलरेट करते हैं वो फिर कंटिन्यू होता है, बढ़ता है। और टॉलरेट ऐसे तो नहीं करते हम भी कभी ना कभी रिएक्ट करते हैं, तो वो उसका स्टेप बाय स्टेप वो डिग्री बढ़ता रहता है ह्यूमिलेशन हैरेसमेंट का। सो देयर यू हैव टू टेक ए कॉल कि कहाँ तक आप टॉलरेट करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना जब हम कोई चीज़ टॉलरेट कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम दूसरे बंदे को, अगले बंदे को सिखा रहे, वी आर टीचिंग द अदर पर्सन हाउ टू ट्रीट अस बाय टॉलरेटिंग XYZ थिंग्स टू अ सर्टन लेवल। सो कितना टॉलरेट करना है, हाउ मच यू वांट टू टॉलरेट एंड हाउ मच यू आर ओके विद, दैट इज अ पर्सनल थिंग, यू हैव टू टेक ए डिसीजन। बिकॉज जितना आप टॉलरेट करेंगे उतना आप अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और करने का, और हैरेसमेंट करने का। सो दैट इज़ अ पर्सनल डिसीजन। अगर आपने मान लिया कि ओके दिस इज़ इट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है टॉलरेट, क्वाइटली उस स्टेज पे भी आप ये कर सकते हैं कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब एंड ह्यूमिलेशन हैरेसमेंट हो रहा है, आपने जॉब वॉब देखना शुरू किया, आपने उस लेवल पे भी, अगर सबसे बेस्ट ये है कि आपने जॉब देखना शुरू किया, आपको जॉब मिल गया, आप चले गए, ये तो एक ऑप्शन है। अगर मिल नहीं रहा है जॉब, इसमें बेस्ट ये है कि, और अगर हैरेसमेंट बढ़ता जा रहा है, आप तभी फॉर्मली एक मेल डाल दो HR को, और रेस्पेक्टिव जो भी लोगों को लूप में रखना है आप मेल डाल दो उसी स्टेज पे, रादर देन वेटिंग फर्दर, और अपना जॉब देखते रहो। जॉब मिल गया अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आपने स्टेप ले लिया अपनी तरफ से, इससे पहले कि उधर कोई स्टेप लिया जाए। ये सेकंड स्टेप है कि ह्यूमिलेशन बढ़ गई। फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आप अप्लाई करके जॉब कहीं और जा नहीं पाए, अब ह्यूमिलेशन बढ़ गई, अब आपने डिसाइड किया, अब आपने जॉब भी देखना शुरू किया, और आपने अपनी तरफ से एक एक्शन भी ले लिया, मेल डाल दिया अगेंस्ट द लीडर HR को, और जिसको भी डालना है। अब इसके बाद तो जो रास्ता होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो उस पर नहीं जा रहा है, उसको भी छोड़ देते हैं। अभी अगर लेट्स से कि ये भी आप नहीं कर पाए, राइट, क्योंकि मेरे पास मेल्स आते हैं, लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किन स्टेजेस पे आप एग्जिट कर सकते हैं। सो मैं एग्जिट के डिफरेंट स्टेजेस बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेज ये है कि आपने मेल डाला, और ये इसमें क्या होगा ना, जब आपने मेल डाल दिया, आपको कम से कम HR, आप एक अपर हैंड पे हो, क्योंकि उधर से कोई एक्शन होने से पहले आपने अपनी तरफ से बताया है ये मेरे साथ हो रहा है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो एटलीस्ट क्या होगा ना, जब तक लीडर के अगेंस्ट कोई एक्शन है होगा, या कुछ भी आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र दिया, चेंज करने का मौका दिया जाएगा, आपको एटलीस्ट इस बीच ना 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा। यू विल हैव 3-4 months टाइम टू लुक फॉर अ जॉब एंड मूव आउट, या फिर इफ़ यू आर लकी यू माइट गेट ए इंटरनल मूवमेंट, ठीक है। और अगर नहीं भी होता है, उसके बाद भी जाके कई बार होता है कि बैकफायर करता है चीज़ें, 3-4 महीने का टाइम तो आपको मिल गया। सो विद इन दिस 3-4 months टाइम यू कैन गेट ए जॉब एंड इन द मार्केट एंड मूव आउट, या फिर इफ़ यू आर लकी इंटरनल मूवमेंट हो गया। ये सेकेंड आपका स्टेज है। थर्ड स्टेज, ये भी आपने सेकेंड स्टेज पे, इस स्टेज पे आपने मान लीजिए आपने कोई अपने तरफ से एक्शन नहीं लिया, कंप्लेन नहीं किया, जॉब ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है, और चीज़ें बढ़ता जा रहा है। अब लीडर की तरफ से ह्यूमिलेशन हैरेसमेंट और बढ़ चुका है, और चीज़ें इतना ख़राब हो चुका है कि अब लग रहा है कि भाई, मतलब अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उधर से एक्शन हो जाएगा, आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा एक्शन। अगर एक्शन स्टेज हो गया, ये सबसे क्रिटिकल है, सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, जॉब नहीं है तो मैं अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकता, और होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मतलब लीडर की तरफ से एक्शन वो तो बना लेते हैं। आपका केस ऑलरेडी कहाँ आपकी फॉल्ट्स है, क्या क्या एरर्स है, जो भी, या बिहेवियरल क्या क्या इश्यूज़ है, तो उनके तरफ से तो वो होना ही है। अगर हैरेसमेंट ह्यूमिलेशन इतने टाइम से हो रहा है, उनकी तरफ से वो स्टेप आना ही है, जो हम नहीं समझ पाते, आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो स्टेप आएगा ही। आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल रहा है, दैट्स ए सेपरेट थिंग, उसका टाइम थोड़ी ना आपको कोई अलाउ करेगा, वो दैट यू हैव टू टेक ए कॉल अगेन। अगर आपकी मजबूरियां हैं, आप यू कांट चेंज ए जॉब, यू कांट लीव ए जॉब, यू कांट लिव विदाउट ए जॉब, फिर तो आपको ये रास्ता लेना ही नहीं चाहिए। उसमें तो क्या है ना भैया, जैसा है सहते रहो, टॉलरेट करो, और मजबूरी करते रहो काम, वो तो अलग बात है। उसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अगर आप ऐसे रिस्क ले सकते हो लाइफ में, तो
ये थर्ड स्टेज, जब आपने सेकंड स्टेज की जो मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, अगर वो भी आपने उस स्टेज पे आप मूव आउट नहीं कर पाए, लीडर के अगेंस्ट आपने कंप्लेन नहीं कर पाए आप, एंड यू आर एंटिसिपेटिंग ऑलमोस्ट कि अब उधर से एक्शन हो जाएगा। अब दो चीज़ है, या तो आपको बाहर जॉब मिल गया आप चले गए, या फिर आप वेट करते रहे वहाँ से एक्शन हो गया, उसके बाद आप क्या ही कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये ऐसे स्टेज में भी आप अपने पेपर्स डाल दो और मूव आउट करो। जब तक जॉब मिल रहा है ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो, नहीं तो आप वेट करो, उधर से एक्शन हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, राइट। अब मान लेते हैं कि अगर उधर से एक्शन हो गया है, राइट, ये थर्ड स्टेज के बाद का एक्सटेंशन बता रहा हूँ, एक तरह से फोर्थ स्टेज भी बोल सकते हैं कि जब उधर से एक्शन हो गया है, कई लोग बोलते हैं ऐसा हो गया आप क्या करें। भैया ऐसा अगर हो गया, उधर से एक्शन हो गया, लीडर ने आप पे एक्शन प्लान बना लिया और स्टेप बाय स्टेप जाके वो बाहर ही करेंगे आपको, तो भैया जॉब देख के बाहर निकलो। और अगर जब तक नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है, आपने निकलना ही है, तो वही लास्ट ऑप्शन ही, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस होता है इसमें। लास्ट ऑप्शन तो यही है कि आप फिर यू टेक ए लीगल रूट। उसमें भी लीगल एकदम नहीं जा सकते आपको, अगर सीरियसली आपके अगेंस्ट जो ह्यूमिलेशन हैरेसमेंट है बहुत ज़्यादा हुआ है, यू लॉज ए पुलिस कंप्लेन एंड यू टेक द लीगल रूट। आप अपने लॉयर से एक बात करके देख लो, फिर लास्ट स्टेज यही है। उसको मैं एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस पर टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है इंसान को। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए और फाइनल स्टेज में आपको निकाला जा रहा है, ऐसा स्टेज आ गया, एंड यू नो दैट यू आर राइट, यू नो, देखो काम कुछ भी गलत हो, किसी से बिहेवियरल कुछ भी इशू कुछ भी हुआ है, कोई आपके अगेंस्ट ह्यूमिलेशन हैरेसमेंट कर नहीं सकता। इसकी राइट किसी ने उस अगले इंसान को आदमी को या औरत को नहीं दिया है, लीडर ही और शी, किसी को वो राइट नहीं है। सब नौकर है, सब नौकरी कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ द एम्प्लॉय, एवरीबडी इज़ द ब्लडी वर्कर। हाँ, कोई आपको किसी को ये राइट नहीं मिल गया कि आपको मेंटली टॉर्चर करे। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। तो आपके कुछ राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, सो यू शुड बेटर टॉक टू ए लॉयर एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एट एडवाइस बाय द लॉयर। आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो, आपको जो लगता है करो, बिकॉज सी मैंने ये देखा है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन लाइफ इन जनरल, दैट व्हेन यू डोंट वेंट आउट ना, उसके बाद क्या होगा, आपको तो निकाल देंगे, फिर आप मेंटल डिप्रेशन में और उन सब चीज़ में चले जाओगे। दैट इज़ रियली वेरी लिथल फॉर योर सेल्फ, सो डोंट डू दैट। इफ़ यू हैव रीच्ड दैट स्टेज हैज़ कम कि भाई आपको लगता है आप कुछ ही नहीं कर पाए और ऐसा हो रहा है, ये मत सोचना कभी कि अब तो हो गया उधर से जो एक्शन ले रही है, अब मैं करके क्या होगा। भैया आप अगर इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन लेवल में नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नली गो लीगल। ये लोग, कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूँ, स्पीक टू ए लॉयर, बिकॉज आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, आई एम ए सीनियर एक्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। अभी आई डू माई ओन वर्क, so I have a lot of experience. So from my experience I'm telling you, so call is yours, right? So this is it. I'll just wrap up, repeat and just finish this video, and coming videos में मैंने जो पीछे कमिटमेंट किया था अभिमन्यु सीरीज, I'll do that. So in this video I just told you 3 steps, 3+1 in fact. First step कि आप लीडर का पहले से आप देखो, आइडेंटिफाई करो, अगर लग रहा है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप या तो एडजस्ट कर लो या फिर जॉब देखना शुरू करो और धीरे से निकल जाओ। ये नहीं हो पाया तो सेकंड स्टेप में जब आपका लग रहा है कि हैरेसमेंट लेवल बढ़ गया है, तब भी आप जॉब देख के निकल सकते हो, या फिर आप हैरेसमेंट सही में बढ़ गया तो आप करो ऑफिशियली, आप मेल डालो और देखो, तब हो सकता है आपका मूवमेंट हो जाए, या फिर हो सकता है आपको बाहर जॉब मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके अगेंस्ट टॉर्चर और बढ़ जाए। अगर और बढ़ गया तब फिर जो मैंने बोला थर्ड स्टेप ये है। सो जस्ट दीज आर द थिंग्स विच आई फील एंड you can do, and whatever you feel, if you have any questions please mention that in the comments below, and as promised I'll come back very quickly now, and because I also need to get done with this corporate thing, and honestly मैंने सोचा था कि I'll make a few video and close this channel, but जितना इसका positive response आप सबकी तरफ से आया है, I'm really I've got motivated that I feel that people need guidance, so I'll continue to make videos, और कुछ नहीं तो महीने में एक वीडियो तो डाल ही दूंगा, डालने के लिए नहीं, जो मुझे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपकी तरफ से उन पे, एंड आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द आई विल नॉट कंप्लीट, आई एम येट टू स्टार्ट द वीडियो सीरीज, आई विल डू दैट, बट अदरवाइज भी मैं
उन पॉइंट्स को टच कर ही रहा हूँ, उस सीरीज़ को नहीं भी ला पा रहा हूँ तो बट उस एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें आपको बता ही रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक you for your time and see you soon. Okay, bye bye.